पहली बार इतिहास में संभव हुआ कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। छिंदवाड़ा जो मॉडल बना है वो 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैंने आदिवासी भाइयों के बीच में संकल्प लिया था कि अगर उनका आशीर्वाद मिलता है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो ये जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के सम्मान का प्रतीक जो पीला गमछा होता है उसको सर में बांध करके मैं शपथ लूंगा। नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक बंटी साहू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपका राजनीतिक सफर हमने बताया, आप जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद आपको पार्टी ने 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार में जब आपको लोकसभा का टिकट दिया गया तो आप सांसद बने। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपकी प्राथमिकताएं रहीं और 1 साल में आपने क्या कुछ काम वहां पर छिंदवाड़ा की जनता के लिए? देखिए, भाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जब भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन किया। इसके पहले 2 बार जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का रहा, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े, फिर पार्टी ने जिले की जिम्मेदारी दी, फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर यह पार्टी का ऋण है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने काम किया और संगठन को मजबूत करने का काम किया। और अभी 2024 में पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का साथ और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, तो इसके दम पर हम लोगों ने इतिहास रचा और पहली बार इतिहास में संभव हुआ कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आई। छिंदवाड़े की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पर आगे जिम्मेदारियां बढ़ी है और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए छिंदवाड़ा पांडुना जो मेरा संसदीय क्षेत्र है इसमें कैसे विकास को आगे बढ़ा सके, कैसे विकास की योजनाओं को ला सके, यही मेरी प्राथमिकता में रहा है। जिस लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद हैं उसे कांग्रेस का एक अभेद किला माना जाता था, वहां से भारतीय जनता पार्टी का जितना बेहद मुश्किल होता था, तो किस तरह की रणनीति रही और आप सांसद बने? देखिए, 45 वर्षों से एक परिवार वहाँ पर जीतते हुआ आया और उन्हें 45 वर्षों से एक परिवार ने राज किया, लेकिन उन्होंने हमेशा छिंदवाड़े की जनता का अपमान करने का काम किया। अगर देखा जाए तो छिंदवाड़े के लोगों की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा नहीं, छिंदवाड़े के विकास को लेकर के उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, जबकि वो केंद्र में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई एक बड़ी परियोजना जिसमें छिंदवाड़े का विकास हो सके वो उन्होंने कभी लाने का काम नहीं किया। सिर्फ छिंदवाड़े को एक पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उन्होंने उपयोग किया है और छिंदवाड़े को लूटा है। अगर देखा जाए, जब छिंदवाड़े ने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया तो उसके बदले में उन्होंने छिंदवाड़े को क्या लुटाया और छिंदवाड़े के दम पर नाम, पैसा, शोहरत, बड़े बड़े विभागों के मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सब कुछ बने। तो छिंदवाड़े की जनता ने अपने आप को छला हुआ महसूस करा और मोदी जी का नेतृत्व छिंदवाड़े के लोगों ने स्वीकारा और जो आज देश तीव्र गति से विकास के आगे बढ़ा है, छिंदवाड़े के लोगों ने भी तय किया कि अब उसी रथ में हम लोग सवार होंगे और छिंदवाड़े में को भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई। विवेक जी, ये जो आप कह रहे हैं, कमलनाथ जी तो उसके उलट कहा करते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल ले और इस मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो पिता पुत्र की जोड़ी भी थी, सांसद भी थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर देखिए, तो उन्होंने छिंदवाड़े को मध्य प्रदेश के लोगों को झूठ बोल करके छला। छिंदवाड़ा जो मॉडल बना है वो 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप कोई भी आप छिंदवाड़े का निकाल लो, नक्शा निकाल लो, जो विकास कार्य हुए हैं वो 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। लेकिन ये झूठ जिस तरीके से बोलते थे, इनका मैनेजमेंट जो रहता था, तो उससे उन्होंने मध्य प्रदेश को छला। छिंदवाड़े के लोगों को इतने साल से चलते आ रहे थे और इसी का परिणाम है कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को छला तो 15 महीने में इनकी सरकार गिर गई, क्योंकि ये इनके पास ना कोई नीति थी, ना रीति थी, ना कोई विचार था, ना कोई प्रदेश के विकास को लेकर के रोड मैप था। ये तो सिर्फ झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बना ली थे और किस तरीके से इनकी सरकार गिरी, वही स्थिति छिंदवाड़े की। फिर जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम आज जो हमारे पड़ोस के ज़िले विकास कर रहे हैं, पड़ोस के ज़िलों में विकास की योजनाएं आ रही है, लेकिन इनके रहते में कुछ नहीं हो सकता, तो छिंदवाड़ा पांडुना की जनता ने अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में
मुझे आशीर्वाद दिया और हम लोग ने मिलकर के इतिहास रचा है। निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। ये तो आपका राजनीतिक सफर है, इसके साथ आप ये धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। खंडवा तक आपने जी। दादा धूनी धाम तक यात्रा भी निकाल ली है। किस तरह की धार्मिक यात्रा, उसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, मेरे एवं मेरे परिवार के ऊपर दादा धूनी वाले की असीम कृपा रही है। मेरे परदादा जी के समय से हम लोग दादा धूनी वालों को पूछते आ रहे हैं, चाहे मेरे दादाजी हों, पिताजी हो, और हम लोग भी बचपन से वहाँ खंडवा जाते रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की, चाहे छिंदवाड़ा हो, पांडुना हो, लगे हुए ज़िले बैतूल हो, या यहाँ तक कि खंडवा, यहाँ परंपरा रही है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पद यात्रा करते हुए जाना, दर्शन करना। तो इस बार दादाजी की कृपा मेरे ऊपर हुई और भाग्यशाली हूँ कि दादाजी का आशीर्वाद हुआ और पद यात्रा करते हुए हमने 400 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा करी और वहाँ जाकर के दर्शन किए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादाजी के दरबार में जाकर के आशीर्वाद लिया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। विवेक जी, जैसा कि आप छिंदवाड़ा से हैं, बैतूल, बालाघाट और अभी नए प्रदेश अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं हेमंत खंडेलवाल जी, क्षेत्र से लगे हुए हैं, कितना लाभ मिलता है और कितनी एनर्जी मिलती है आपके लोगों को, कार्यकर्ताओं को? जी, लंबे समय से हेमंत जी भाई साहब का आशीर्वाद रहा है और उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई के रूप में मुझे सानिध्य दिया है, प्यार दिया है और सहयोग किया है। चाहे जिला अध्यक्ष बनने की बात थी तब भी उनका आशीर्वाद रहा, फिर विधानसभा, लोकसभा की टिकटों में भी उनका आशीर्वाद रहा। और अभी हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के निर्वाचन अधिकारी थे। एक छिंदवाड़ा के साथ अच्छा संयोग जुड़ा है कि छिंदवाड़ा ज़िले का जो भी निर्वाचन अधिकारी होता है वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जो पिछली 2 बार से रहा है। बीडी भाई साहब भी निर्वाचन अधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष बने, और अभी हेमंत जी भाई साहब छिंदवाड़ा के निर्वाचन अधिकारी थे तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आज मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद और साथ देने की बात कही है। और मुझे लगता है कि जो हेमंत जी भाई साहब की सरलता है, उस सरलता के लेकर के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जो शुरुआत पिछले कई वर्षों से हुई है, अब संगठन और ज़्यादा मजबूत होगा माननीय हेमंत भाई साहब जी के नेतृत्व में। लोकसभा में आप एक पीले कलर का गमछा डालकर गए थे, आदिवासी बेल्ट आपका है, तो क्या कारण है इसका और क्या संदेश और मैसेज देना चाहते हैं? जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो एक दुखद बात उस समय के जो प्रत्याशी थे नकुल नाथ जी ने कही थी। उन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों को गद्दार और बिकाऊ कहकर के संबोधित किया था। तब मैंने आदिवासी भाइयों के बीच में संकल्प लिया था कि अगर उनका आशीर्वाद मिलता और मैं चुनाव जीतता हूँ तो जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के सम्मान का प्रतीक जो पीला गमछा होता है उसको सर में बांध करके मैं शपथ लूँगा। और आप छिंदवाड़ा के आदिवासी भाइयों बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैंने भी जो शपथ ली थी कि मैं पीला गमछा सर में बांध करके उनके सम्मान का जो प्रतीक है वो गमछा सर में बांध करके शपथ संसद में लूँगा और मैंने वो किया। विवेक जी, एक आखिरी सवाल, आप छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद हैं, 1 साल का कार्यकाल लगभग आपका हुआ है, अभी 4 साल बाकी है, तो क्या कुछ आपके दिमाग में और आपके उसमें क्षेत्र के लिए है, विकास कार्य के लिए, कि जो आप क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहते हो, जो जरूरी है? 1 साल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कें वो हमने छिंदवाड़े में दी हैं। छिंदवाड़ा और पांडुना जो मेरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा ज़िला है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी भाई बहन गाँवों में रहते हैं, तो स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ज़िले में लगभग 82 उप स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने छिंदवाड़े के लिए 82 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों का, हमारे आदिवासी भाइयों का इलाज होगा। ये 2 बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा एक बड़ी परियोजना जो रुकी हुई थी लंबे समय से, जो कनान कॉम्प्लेक्स की, जिससे सिंचाई होगी लगभग 5 लाख एकड़ भूमि में, तो उस परियोजना को हमने पटरी में लाया है। अभी एक जो हमारा ज़िले का ड्राई क्षेत्र है हर्रई अमरवाड़ा, तो वहाँ पर भी एक नई योजना आ रही है, शक्कर पेंचलिन परियोजना। इसके माध्यम से भी लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई होगी, तो यह महत्वपूर्ण कदम थे। इसके अलावा हमारा जो छिंदवाड़ा है कोयले की खदानें, तो हमने प्रथम चरण की 2 खदानों की स्वीकृति दिलवा दी हैं, वो दोनों खदानें जल्द चालू होगी। और मेरा प्रयास है जो छिंदवाड़े की चमक रही है कोयले की खदानें, वो जल्द से जल्द और प्रारंभ हो। और भी यह 1 साल तो पुराने गड्ढे भरने में चले गए, लेकिन आगे आने वाले साल निश्चित तौर पर विकास में नए इतिहास रचने जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। तो ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा से भाजपा सांसद, आज के हमारे खास मेहमान, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब हमको यहाँ पर दिए हैं। और उन्होंने बताया है कि छिंदवाड़ा को एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ भले चाहे फिर वो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, इन सारे जो भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर काम किया जाएगा।